मॉर्निंग स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? जिसके 4 पॉइंट्स किस पे लाई करते हो? सर्कल के ऊपर लाइज करते हो, ठीक है, वो हमारी साइक्लिक होती है। क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके डायगोनल क्या है? AC एंड BD। AC and BD are the diagonal and both are intersecting at point E, where angle DBC, this one is 70 degree and angle BAC is 30 degree. You have to find angle BCD. Angle BCD means you have to find this complete angle, right? Further, if AB and BC are equal, you have given AB and BC are equal, ठीक है, दोनों इक्वल हैं, क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। एंड यू हैव ऑल्सो फाइंड ECD। आपको ये एंगल अलग से भी बताना है, कंप्लीट भी बताना है। आपको कंप्लीट एंगल का भी मेजरमेंट बताना है एंड आपको सिर्फ इस एंगल का भी मेजरमेंट बताना है, ठीक है। तो दोनों ही बातें हम फटाफट से यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे भाई? ये आप अपना एक सेगमेंट देखिए, DC हमारा लाइन सेगमेंट है। इससे एंगल देखिए कौन कौन से बन रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, दिस वन, राइट। और यहीं से इसी को आप बेस लेके चलिए, यहाँ से एंगल बन रहा है आपका ये वाला B पे। बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो हमें यही देख के चलना है कि जो हमारा एंगल CBD होगा, CBD मीन्स ये जो एंगल होगा हमारा, ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल CAD मीन्स इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये जो मेरा एंगल होगा ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों? देखो मैंने अभी दिखाया, ध्यान से देखना मेरी फिंगर्स को। यहाँ से ऐसे, कंप्लीट नहीं कह रही हूँ मैं, सिर्फ यहाँ से बेस को लेके जाएंगे यहाँ पे हो रहा है, और यहीं से बेस को लेके चलेंगे तो ये कहाँ पे? इस एंगल पे। कंप्लीट एंगल नहीं ले रही हूँ मैं, जहाँ पे ये मिल रहा है मीन्स इस एंगल की बात हो रही है, राइट। और यहाँ पे इस एंगल की बात हो रही है। दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल? अभी बताया था, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, बार बार डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो पहले तो हमें यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो जो आपको नज़र आ रहा है उसी की हेल्प लेते जाएंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ पे कोड में क्या लेके चल रही हूँ, यहाँ पे लिखेंगे हम कोड CD, क्योंकि सभी कोड है भाई। यहाँ से मैं अगर एंगल बनाऊंगी तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस कोड को लेके चल रहे हो। तो मैं यहाँ पे कोड क्या ले रही हूँ? DC, क्योंकि सभी कोड्स हैं, AB, BC, CD, AD सभी कोड्स हैं ना, तो मैं CD को लेके चल रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? एंगल CBD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल CAD। वाई? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, राइट। सो यहाँ पे जो हमारा एंगल होगा, एंगल CAD, वो कितना हो जाएगा बेटा? मतलब कितना दिया है? एंगल CAD 70 हो जाएगा, क्योंकि जो एंगल CBD हमें दिया वो 70 डिग्री दिया है ना। CAD हमारा 70 डिग्री था, तो ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स एंगल BAD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल BAC प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? BAC कितना दिया आपको? 30 डिग्री, प्लस एंगल CAD कितना दिया आपको? CAD अभी फाइंड आउट किया 70 डिग्री, अभी अब हमने इसको फाइंड आउट करा है। दैट मीन्स जो आपका एंगल BAD है, BAD कंप्लीट एंगल, मेजरमेंट ऑफ द कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा? 30 प्लस 70 इज इक्वल टू 100, राइट। तो ये हमारा 100 है। अगर ये हमारा 100 है तो ये भी मेरा क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, 100 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 80 होना चाहिए। 100 नहीं होना चाहिए, 80 होना चाहिए, है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम नहीं है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और हमें पता है जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ द अपोजिट
एंगल्स आर 180 डिग्री। ठीक है, अपोजिट मीन्स एंगल ए एंगल सी दोनों का सम कितना होना चाहिए 180, एंड एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये इसके अपोजिट है भाई, ये कंप्लीट एंगल इसके अपोजिट है, तो इनका भी सम क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए 180। अगर ये 100 आता है तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा 80, अगर ये 100 आया तो डेफिनेटली इसका सम कितना होगा 80। ठीक है, यही बात मैं अब आपको आगे बताने वाली, इसलिए मैं इस पे ज़्यादा फोर्स दे रही हूँ। ठीक है, फटाफट समझते हैं। हाँ जी, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि जो मेरा एंगल है एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू कितना होगा 180। अभी तो बताया मैंने। क्यों होगा भाई, अपोजिट एंगल्स ऑफ a cyclic quadrilateral। ठीक है, ओके बच्चा, तो ये रीजन हो जाएगा हमारा, तो सम 180 हो जाएगा। और हमने अभी निकाला जो एंगल बी ए डी है वो तो इतना है 100, अगर ये 100 डिग्री है तो डेफिनेटली सी बात है ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 80 डिग्री। एंगल बी सी डी कितना आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल तो निकल गया भाई, एक बात तो प्रूव हो चुकी है। उन्होंने एक हमसे बोला था बी सी डी बताओ, बी सी डी हमने बता दिया भाई, कंप्लीट तो कितना है 80 डिग्री है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कंप्लीट तो बताना ही बताना है, साथ में आपको ये भी बताना है कि ये जो डी सी ए है या ए सी डी है ये कितना है, ई सी डी, ए सी डी नहीं ई सी डी, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, कुछ दिया है ना क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। यहाँ पे ये देने से पहले उन्होंने एक बात दे दी, इसका मतलब इसकी हेल्प कौन करेगा, ये वाली हिंट है ना। अगर ये हमारी साइड्स इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है, तो इसका क्या यूज हो सकता है भाई, इसका यूज हो सकता है कि हमें पता है जो इक्वल साइड होती है उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स इसके अपोजिट कौन है, ये 30 डिग्री, तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल कितने का हो जाएगा 30 डिग्री। सो ये एंगल 30 है तो बेटा ये भी 30 हो जाएगा, है ना। तो यही हमें लिखना है। सबसे पहले क्या कहेंगे, हमें गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या गिवन है भाई, ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन है। देखो क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको अपना बढ़ा के इंक्रीज करके समझना होगा। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी है बेटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल बी सी ए इज इक्वल टू होगा एंगल सी ए बी। अभी मैंने बताया क्यों होगा, क्योंकि जो एंगल्स अपोजिट होते हैं इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल sides of a triangle are equal। ओके, ये प्रॉपर्टी तो हम बहुत ही बेसिक लेवल से सीखते आ रहे हैं ना। हाँ जी, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, दैट मीन्स इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गए। इट मीन्स जो मेरा एंगल बी सी ए है वो कितना आ गया, बी सी ए, ये एंगल मेरा कितना आ गया 30 डिग्री। अब ये एंगल निकालने का मतलब क्या था, मतलब इसलिए था क्योंकि मुझे पता है मेरा कंप्लीट एंगल 80 का है, तो डेफिनेटली सी बात है 80 में से मैं 30 लेस करूँगी तो मेरे पास ये एंगल आ जाएगा। वेरी इजी है ना। हाँ जी, तो हम लिखेंगे वी हैव एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो एंगल बी सी ए अभी फाइंड आउट करा था 30 डिग्री है, सो 30 डिग्री प्लस एंगल ए सी डी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए सी डी दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल ए सी डी कितना हो जाएगा बेटा, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा ए सी डी, दैट मीन्स ए सी डी। अब चाहे आप इसको
ACD बोलिए चाहे आपको ECD बोलिए, एंगल तो यही है ना, एंगल तो यही है ना बेटा, चाहे आपको इस कुछ भी बोलिए, ठीक है। तो एंगल तो बीच में यही आएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, और वी कैन राइट एंगल ECD दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। यही तो हमें फाइंड आउट करना था, और एंगल ये फाइंड आउट करना था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार दोबारा वीडियो उसको देख लेना। इस वीडियो को दोबारा अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है एक बार में नहीं तो सेकंड टाइम में डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, ठीक है।